हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफिलिक। आई होप आप सब बढ़िया है और सही सलामत है। सो अभी हमने एक चीज़ डिसाइड किया है कि हम कुछ सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो मंथली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स रहेगा रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड और मे बी सम एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो वीडियोस क्या आपको बेनिफिट करेगा जो एस्पिरेंट्स जो अभी एस्पायर कर रहे हैं कोई फर्दर फ्यूचर में मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए। जैसे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कई बार हमको इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सो विल बी लाइक प्रिपेयर्ड कि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और साथ में हमारे आसपास में जो डे टू डे बेसिस पे जो चीज़ें हो रहे हैं, नई चीज़ें इन द फील्ड ऑफ मेडिकल फील्ड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली, तो वो हम उस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे। सो मैं हूँ देवरूपा और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज टॉपिक। तो जैसे कि आप तस्वीर पे देख पा रहे हैं, सो दैट इज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिकल सेल डिजीज़। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, काफ़ी लोगों ने आज पहली बार सुन रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा बहुत जानकारी है। सो देखते हैं कि ये न्यूज़ आर्टिकल, वैसे तो ये 3 जून को पब्लिश हुआ था 2024 पे, इसी साल लास्ट मंथ को, बट ये थोड़ा सा लेट हो गई मैं इसको डिलीवर करने में। सो चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सी डिजीज़ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 19 जून एवरी ईयर को वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे डिजीजेस है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, ऐसे बहुत फैटल डिजीज़ को जनरली हम तब भी एज अ लिस्ट में रखते हैं, बट ऑफन वी नेग्लेक्ट सम डिजीजेस विच आर इवन मोर फैटल, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल। इस बार का थीम था कि होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, which mostly emphasize on the advancement in in the medical care or the medical sector globally, and also the research which are primarily focused on improving the standard, the quality of life of individual। तो ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि इस साल के जो थीम था वर्ल्ड सिकल सेल डे डिजीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। सो लेट्स गो टू द आर्टिकल। यहाँ पे ICMR विच इज़ अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उनके तरफ से ये आर्टिकल रिलीज़ हुआ जिसमें कहा कि जो सिकल सेल डिजीज़ का एज सच, मैं आपको सीधा सीधा बता देते हैं, इसका कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट या आप अगर बोलोगे प्रॉपर जो होता है ना कि आपके पास एक दवाई है जिससे आप ये बीमार से आप लड़ सकते हो एंड दिस विल कम्प्लीटली भी एलिमिनेटेड, ये पॉसिबल नहीं है। बट रिसेंटली साइंटिस्ट ने बोला कि एक ओरल फॉर्मुलेशन है हाइड्रोक्सी यूरिया का, जो आने वाले स्लाइड्स पे हम देख सकते हैं, जिससे हम थोड़ा बहुत ये सिकल सेल डिजीज़ को थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हद तक इसको ट्रीट कर सकते हैं इन चिल्ड्रन। So let's see some background information about sickle cell disease। तो जिनको नहीं पता है या फिर जिनको पता है, सो दैट अगेन थोड़ा सा हमारा रिकैप हो जाएगा। उनके लिए सिकल सेल डिजीज़ फर्स्ट टाइम एक फिजिशियन थे जिन्होंने ये सिकल सेल डिजीज़ के बारे में पता लगाया था, दैट इज़ जेम्स हेरिक। इसमें क्या होता है, हमारा जो RBCs है, जिनको पता है RBCs, ये है रेड ब्लड सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एथ्रोसाइट इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो इनके जो शेप होता है दैट इज़ कॉनकेव शेप, जो राउंड शेप के होते हैं, और इनके ये शेप के ही इतनी यूनिक फीचर है जिसके थ्रू ये बहुत ही ईजिली स्क्वीज करके नैरो कैपिलरीज, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है, उससे ये ब्लड फ्लो को बहुत रेगुलेट करता है। ये जो बॉडी में हमारे एक जगह से दूसरी जगह ब्लड पहुंचता है सही तरीके से, दैट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म बाय विच RBCs डिलीवर द ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दैट इज़ वी नो, and RBCs contain a particular molecule, that is hemoglobin। Hemo and globin, if we just segregate this term into two, hemo or heme, which means iron, and globin is a kind of a protein। Iron binding with a protein, so this protein basically helps us to carry the oxygen, and that is delivered to the all parts of the body। जो नॉर्मल RBCs वो राउंड शेप के होते हैं, बाई कॉन्केव होते हैं, जैसे हमने बताया, तो ये बहुत ही इजीली स्क्वीज करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है। बट जो SCD से जूझ रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके हीमोग्लोबिन के शेप भी अबनॉर्मल होता है, उनको डिनोट किया जाता है हीमोग्लोबिन S के थ्रू। और ये सिकल नाम क्यों है, आप लोगों ने अगर कभी फार्मिंग करते हुए देखा है, जैसे खेती बाड़ी में, तो जो एक सिकल टाइप की चीज़ों से हम सॉइल को डिग करके उसके जो लेयरिंग करते हैं, उस जो चीज़ इस्तेमाल होता है उसको भी हम सिकल बोलते हैं। और जस्ट बिकॉज ये क्रिसेंट मून की तरह शेप हो जाता है, चलिए थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं इसका कैसे देखने को लगता है। तो बाएं तरफ या लेफ्ट साइड पे जो फोटो दिख रहा है आपको, दैट इज़ द नॉर्मल RBCs थ्रू विच
these RBCs can easily squeeze through the narrow capillaries to the blood capillaries and deliver the oxygen and blood to the all parts of the body. So normal RBCs looks like something like a round oval shape. I'm just pointing out my finger here. This one, this particular one is the normal one. This is the sickle cell shape where I'm pointing currently. So जो sickle shape होता है वो C shape में होता है या क्रिसेंट मून की तरह देखने में होता है. तो ये बहुत रिजिड होता है और इसको बहुत डिफ़िकल्टी होता है ट्रैवल करने में. सो बेसिकली ट्रैवल करने में अगर दिक्कत होता है ब्लड फ्लो को डेफिनेटली ये हिंडर करेगा, साथ में ब्लॉकेज. सो दिस इज यू कैन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट वाई इट इज़ सो मच डिफिकल्ट, बट काफ़ी नेग्लेक्टेड डिजीज़ है. सो better to know that how it is caused. So this is completely a inherited genetic disorder. ये हीमोग्लोबिन की जो मॉलिक्यूल है वो एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी शेप बदल जाता है, जिससे क्रॉनिक एनीमिया भी होता है और बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल RBCs होता है. बट एक ज़रूरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है और याद रखने की बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि पीपल हु हैव सिकल सेल ट्रेट, कुछ फीचर्स होंगे या कुछ क्वालिटीज़ होंगे जो हो सकता है किसी पेशेंट पे हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट पर्सन विल बी डेवलपिंग सिकल सेल डिजीज़. बट देर इज़ वन बट विच इज़ कि दैट पर्सन मे हैव अ हायर चांस ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस. फॉर एग्जांपल ब्लड इन देयर यूरिन, ब्लड रोकने के या फिर बॉडी के अंदर ब्लड रहने का क्षमता बहुत कम हो जाता है, जिससे ये इस टाइप के कुछ कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं उस पेशेंट पे. तो इन सिकल सेल में जैसे कि बोला एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हीमोग्लोबिन एस से डिनोट किया जाता है. तो shape of that RBC get distorted or deformed. So now we'll go what happens exactly in sickle cell disease. Shape abnormal रहता है और abnormal के साथ ये जो प्रोसेस जिस तरीके से ये RBCs फ्लो करता है नैरो कैपिलरी से वो स्लो हो जाता है. इवन ब्लड फ्लो को भी ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कारण क्या होगा कि जो आपका बॉडी है उसे ऑक्सीजन भी डिप्राइव्ड होगा. तो चांसेस क्या क्या है, क्या हो सकता है? क्रॉनिक एनीमिया, ब्लड बॉडी में बहुत कम होगा, एक्सेसिव पेन हो सकता है काफ़ी एरियाज़ पे. फॉर एग्जांपल द लॉन्ग बोन्स, एनीमिया, फैटिक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट आपको कोई भी बीमारी हो, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट डायबिटीज़, तो आपको सबको पता है हम सबको कि डायबिटीज़ एक बार किसी एक इंसान में आ जाएगा, इट विल लीड टू मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस, होगा ही होगा. सेम फॉर SCD. सो नाउ जैसे कि सिम्टम्स की बात की तो ये बेसिक सिम्टम्स रहता है. एनीमिया, जॉन्डिस, कभी कभी चेस्ट पेन होने लग जाता है, कुछ सिचुएशन जो बहुत फैटल हो जाता है, और फीवर होता ही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. नाउ कम टू द डायग्नोसिस पार्ट. तो डॉक्टर्स जनरली जस्ट बिकॉज ये ब्लड रिलेटेड इशू है तो फिर फर्स्ट जो डायग्नोसिस के प्रोसेस जनरली हम लोग अभी भी टिल डेट ये फॉलो करते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट द प्राइमरी स्टेज इज़ द ब्लड टेस्ट, जिससे हमको ये पता लग जाता है कि जैसे ही ब्लड सैंपल हम आते हैं तो हम अगर माइक्रोस्कोप के अंडर उसको एग्जामिन करें तो ब्लड सैंपल के थ्रू अगर आपके ब्लड टेस्ट सेल्स के जो सेगमेंट्स टुकड़े टुकड़े में बनाया जाता है उसे आराम से पता लग सकता है कि आपके सेल्स के शेप इज इट अ नॉर्मल वन और इज इट एन एबनॉर्मल वन. दैट इज द हीमोग्लोबिन एस. Second, doctor advised also sometimes is the hemoglobin electrophoresis. Many of us we know what happens in electrophoresis, that electric current is passed which is required to separate the different types of hemoglobin, and easily we can from there we can detect that which one is the abnormal hemoglobin. The very further once in the blood test it is the doctor finds something which is like abnormal, so they further go for testing. Like often स्पेसिफिक सिम्टम्स के बेसिस पे टेस्टिंग होता है. जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, तो ऑफन चेस्ट एक्सरे भी रिकमेंडेड होता है. बट ये एज पर द फिजिशियन, एज पर द डायरेक्शन, इट इज़ बेटर यू ऑलवेज गो टू द डॉक्टर एंड गेट कंसल्टेड. सो नाउ व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट. सो मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बता दिया, currently till date we don't have any kind of treatment yet, but as per the currently the Hindu report that ICMR has recently announced, तो हो सकता है कि hydroxyurea can be currently be help us to prevent this sickle cell disease. So people generally who have the sickle cell disease should try to avoid few things. What? Like strenuous physical activity. जिनको ये बीमारी है ऑफकोर्स उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होगा ही, तो जिसलिए कि कोई भी टाइप के कार्डियो या फिर योगा या फिर रनिंग या एक्सेसिव हार्डवर्क करना मना है. अगर आपके डॉक्टर या मेडिकल अटेंशन के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आप कर सकते हैं देन इट्स फाइन, एब्सोल्युटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट. और कोई भी वायरल इन्फेक्शंस का पहले ही डॉक्टर के एडवाइस से वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे न्यूमोकॉकल, मेनांगोकॉकल, देन इन्फ्लुएंजा,
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी इन्फेक्शंस का पहले ही, और जस्ट बिकॉज वी रिसेंटली हैव एनकाउंटर्ड कोविड-19, सो कोविड-19 वैक्सीनेशन इज ऑल्सो रिकमेंडेड. मोर ओवर पीपल शुड बी गिवन फॉलिक एसिड. आपके डाइट पे कुछ इस टाइप के वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है जिसमें फॉलिक एसिड बहुत मात्रा पे, क्योंकि ये न्यू सेल्स बनाने में बहुत हेल्प करता है. जैसे कि ब्रोकली, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैबेज, और ये सब बहुत बहुत हेल्प करता है. ब्लड ट्रांसफ्यूशंस भी कभी कभी रिकमेंडेड है जो बहुत ज़्यादा एनेमिक होता है, और कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे ऑक्सीजन सप्लाई को भी ज़रूरत होता है, और इंट्रावेनसली वेन पे आपको कुछ बॉडी फ्लूइड्स दिया जाता है, और मेडिकेशंस भी देते हैं ताकि आपके पेन को कम फील हो. So these are basic things. Now if we see the current status of HCD in India, which is very important to know the statistic data. हम डायबिटीज़ और कैंसर जैसे बहुत बहुत भारी बीमारी जो होते हैं, या अल्जाइमर्स, इंडिया की रैंकिंग पता है, बट इंडिया हमेशा टॉप करते आए, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है. इंडिया इज करेंटली होल्ड्स अ रैंक ऑफ 3rd आफ्टर नाइजीरिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो आप सोच सकते हैं 3rd. सो अप्रॉक्सीमेटली 18 million people they have the sickle cell traits, just traits, it's not the disease, but 1.4 million peoples or patients they have sickle cell disease. Majorly the states which are reporting the highest prevalence of the SCD in India, I'm talking only about India currently, that is Chhattisgarh, West Bengal, Jharkhand और गुजरात, उड़ीसा, और जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे तो होगा, जैसे मध्य प्रदेश. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का. तो कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिया गया है, कुछ स्टेप्स है जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है. फॉर एग्जांपल द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड सिकल सेल डिजीज सपोर्ट सेंटर which is 24/7 available, so you can ask any kind of queries, you can know about sickle cell disease, and lot of informations are there in that particular portal. Acha, after that you can definitely go like in this slide you can definitely pause the video and check it out, what are the things that are being listed here. Moreover, the last part we said about hydroxyurea, which has been recently in news. So this is an oral chemotherapeutic drug which is prescribed to the people suffering from sickle cell disease, क्योंकि ये जो ब्लड सेल्स के जो राउंड और फ्लेक्सिबल जो शेप रहता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये और इजी करने में हेल्प करता है. आपके राइट साइड पे ये दवाई दिख रहा है, ये ओरल फॉर्मुलेशन है जो दिया जाता है, एंड इन दी फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स लाइक 500 mg कैप्सूल्स. दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन दी मार्केट. हाँ, कहीं कहीं पे अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको मिलना, बट स्टिल दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन दी मार्केट एज पर ICMR report. So last but not the least, I'll request you that please do like, share and subscribe, and also share my video. सब्सक्रिप्शन इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको कोई भी नया वीडियो में अपलोड करती हूँ आपको डेली पे मिल जाए. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक. बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ मोटिवेशन. इट मेक्स मी फील लाइक कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ, और चाहे आप क्रिटिसाइज करो चाहे आप अप्रिशिएट करो, बट दिस विल बी अ ग्रेट फीडबैक फॉर मी सो दैट आई कैन ऑल्सो मेक सम चेंजेस इन मी. सो दिस इज ऑफकोर्स अ community I'm trying to build up so that we can spread more awareness about different diseases, what is going the latest updates in the medical sector. So thank you so much, and thanks so very much for watching this video. Stay tuned with us and wait for the latest updates for the next videos. Thank you.